हमारा जो अंगूठा है, जहां हमारी ये रीढ़ की पीठ की हड्डियां हैं दो, अंगूठे पर वहां से दबाव बनाइए 3। इन पूरे आसनों के दौरान 4, 5, दोनों पैरों के बीच में फासला, जहां कहीं हम कमर पे हाथ रखते हैं, हाथ को कंधे के समानांतर रखना है। अब हमारे हाथ यहाँ वहां नहीं जाएंगे, हाथ हमारे क्या है, स्थिर रहेंगे। सिर्फ एक पैर को मोड़ना है। घुटनों की समस्या वाले देखिए, इसको भी साइटिका वालों को नहीं करना है। साइड से खिंचाव आ रहा है, जिनको साइटिका है वो देखिए, ये करने में दर्द यदि महसूस होता है, बढ़ रहा है, नहीं करना है। ये हो गया हमारा जंघा विकास। अब हमको पैर को ये फैला लेना है, और ये ऐसे दूसरा पैर हमारा जमीन से नहीं लगेगा, पर पूरा खिंचा होगा। ये हाथ आपका कमर पे होगा, या आप संतुलन के लिए घुटने पर भी रख सकते हैं। दूसरी तरफ घुटना मुड़ेगा, पैर पूरा स्ट्रेच जितना कर सकते हैं। हाथ को आप घुटने पर रखें या कमर पर, एक आवृत्ति और कर लीजिए। गर्दन पूरी ऊपर की तरफ। देखिए एक आसन से कितने लाभ है ना, कमर और थायराइड, साथ ही साथ घुटने की एक्सरसाइज। ये 3 हमारे हुए, रिलैक्स कर लीजिए। इसके बाद 4 आसन हमारे झुकने वाले, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे, ये 6वां 7वां है वक्ष विकासक। हाथ को सामने कंधे के समानांतर रखना है और नीचे नहीं गिराना है, कंधे पर ही के समानांतर ही सांस भरते हुए, पूरा श्वास प्रश्वास करते हुए, पुनः कंधे के समानांतर, फिर श्वास। देखिए कंधों की एक्सरसाइज, गर्दन आपकी पूरी पीछे है, थायराइड और श्वसन तंत्र। इसके बाद हम करेंगे कोणासन। 4 झुकने वाले हैं, पैरों को फैलाइए। बायां हाथ हमारा कान को स्पर्श करेगा और दाईं तरफ हम झुकेंगे। इसको देखिए, किडनी की आपके साइटिका वाले ध्यान दें, इसको नहीं करें, और आसानी से कर पा रहे हैं तो करें। दूसरा हाथ, ये हमारे कैसे स्थिर आसन है। फिर गत्यात्मक शुरू होंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस पर ध्यान रखना है। देखिए 2 ही हम हैं। जब कभी हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तरफ जा रहे हैं, सांस को छोड़ना है, और जब कभी हमारे शरीर में सिकुड़न हो, तब सांस को छोड़ना है। जब हम पृथ्वी के चलिए, ये हो गया। फिर कोणासन करना है। हाथ को पूरा ऊपर स्ट्रेच करिए, शरीर को ये 90 डिग्री शरीर को लाना है। अब जिनको घुटनों में समस्या है, कमर में समस्या है, वो घुटने तक जाएंगे। बाकी लोग ये गत्यात्मक आसन करिए, मोटापा कम करने के लिए। 2, 3, और जब कभी हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आते हैं, सांस को भरना है, और शरीर में फैलाव होता है तो सांस को भरना है। चलिए, इसके बाद चौथा है वक्ष विकासक। चौथा है 10वां हस्तोत्तान पादहस्तासन। हाथ को पूरा ऊपर स्ट्रेच करिए और जमीन से लगाइए। कमर दर्द वाले ध्यान रखें, आगे नहीं झुकना है, और जिनको भी साइड हार्निया है वो पीछे की तरफ स्ट्रेच नहीं करेंगे। सावधानी का विशेष ध्यान रखना है। एक आवृत्ति और करिए। 3, ये 10 हो गए। इसके बाद हम चेंज कराएंगे, और उसके बाद लास्ट में 2 हम ताली वाले कराएंगे। तो एक पाद स्पर्श आसन है। हाथ, ये एक हाथ पैर को पकड़िए, ये हस्त अंगुष्ठ स्पर्श आसन, सीधा। फिर इसी को तिर्यक करना है, ठीक है। यानी बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को 1, 2, 3, ये तिर्यक हस्तपाद स्पर्श आसन, रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे रज्जू
जैसे अपन रस्सी घुमाते थे ना, ये कंधों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। रज्जू घुमाना है, 2 रस्सी को घुमाना है, 3 विपरीत, 4 5 6। इसके बाद हम करेंगे एक पाद ताली आसन। एक पैर को उठाना, 1 2 3 4 5। देखिए पैर को उठाना है, कमर को नहीं झुकाना है, ये ध्यान रखेंगे। फिर अग्र पश्च ताली वादन, आगे पीछे। ये देखिए किस चीज की, ताली की तो एक्सरसाइज है ही है, हमारे कंधों के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको आप गत्यात्मक भी। इसके बाद हम करेंगे जो हमारी शुरू में 2 पैकेज में थी, ये थकाने वाली हैं। ये पैरों को फैलाइए। अब जिनको घुटने और कमर में दर्द है वो आराम से धीरे धीरे ऐसा करेंगे, और बाकी जिनको कोई समस्या नहीं है वो एक हस्तपाद चलितासन, फिर द्रुत हस्तपाद, और इसके बाद योग नृत्यासन। इसमें भी बहुत अच्छे से ऐसे पैर को यूं ये घुमाना है, पंजे को स्थिर रख के एड़ी को दाएं बाएं करना है, और हाथ को रिलैक्स। सब आसन में विश्राम कर लें। पूरे शरीर को शिथिल करना है। पैर की अंगुलियां, पूरा पंजा, पिड़लियां, जांग, कमर, पूरी पीठ, हमारे पैर की उंगली से हमारी पीठ तक का पूरा शरीर शिथिल हो चुका है, शिथिल हो चुका है, शिथिल हो चुका है। हाथ की उंगलियों को ढीला छोड़िए। पूरी कलाई, कोहनी, भुजा, दोनों कंधे, गर्दन और सिर, मस्तिष्क, पूरा चेहरा, एक एक अंग। जब आपको पूरा शिथिल करिए, गहरी लंबी श्वास और प्रश्वास लीजिए। जब आपको ध्यान कराया जाएगा तब एक एक अंग को शिथिल करा के और फिर आपको रिलैक्स किया जाएगा। गहरी श्वास, प्रश्वास। जब तक हमारे उधर पेट फूल रहा है, उधर तक सांस जा रही है, तब तक वो सामान्य नहीं है। जब हमारी सांस थम जाए, सिर्फ हमारी छाती ही ऊपर नीचे हो, तो समझिए आपकी सांस सामान्य हो गई। चलिए, इन आसनों की ऊर्जा को धारण करने के लिए हाथों को ऊपर उठाइए, आंखों को बंद रखिए, दर्शन करिए तेज, बहुत तेजी से, और चेहरे से लेके जहां तक हाथ जाता है, इस ऊर्जा को धारण कर लीजिए। बाई करवट से उठ के बैठ जाइए। अब हमारा यहाँ हम आसन से प्राणायाम की तरफ चल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा प्राणायाम करेंगे, क्योंकि प्राणायाम की विधि आपको एक बार सीख ली, आसन आपको हर नए नए सीखना है, सही विधि से करना है। प्राणायाम भी वैसे ही करना है, पर प्राणायाम की विधि आप इतने दिन से कर रहे हैं, आप लोगों को, सारे लोगों को बहुत अच्छे से बनती है। अब हमारा यहाँ पर एक प्रत्याहार भी है, यानी हम आसन से प्राणायाम की तरफ जा रहे हैं। तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठे, हम फिर से अपने मन को केंद्रित करेंगे, एकाग्र करेंगे प्राणायाम के लिए 3 बार प्रणवनाद से। ओम
प्रथम प्राणायाम भस्त्रिका। हम पूरे आसन के दौरान भस्त्रिका प्राणायाम गहरी लंबी श्वास और प्रश्वास के साथ करते आ रहे हैं। 5 बार गहरी श्वास, पूरी श्वास भरिए, पूरी छोड़िए। कपालभाति हम 30-30, 60-60 के 3 राउंड करेंगे, ठीक है। 1 मिनट में एक बार सामान्य गति है। और कपालभाति में आपका मुद्रा विज्ञान हो गया होगा। जिसको जो समस्या हो वो आप मुद्रा बना के कपालभाति करिए। भस्त्रिका प्राणायाम आपको ज्ञान मुद्रा में ही करना है। और भी मुद्राएं हैं मन को शांत करने की, ठीक है। अब कपालभाति करेंगे आप। कपालभाति करते समय आप एक भावना भाएं, ये एक थेरेपी है। क्या कि हमारे तन के विकार, हमारे मन के विकार हमसे दूर जा रहे हैं। जहां कहीं भी तकलीफ है आपको, उस स्थान पर ध्यान केंद्रित करिए और ये बोलिए कि मेरी वो तकलीफ दूर हो रही है, दूर हो रही है, दूर हो रही है। करते रहिए। 3 राउंड आपको करना है 60-60 के। अब कपालभाति में हमने जो ऊर्जा उत्पन्न की है ना, अष्टांग ओम